ये है बीस्ट मोड का डे 9 और आज हमने अपना एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए 32 स्टेप्स में पहुँचे हैं। दैट्स मीन 32 सिटअप्स, 32 पुशअप्स एंड 32 सपाटे। और यहाँ हमने पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग की, उसके बाद बढ़े अपने वर्कआउट की तरफ और वर्कआउट किया हमने स्टार्ट। यहाँ हमने पुशअप्स लगाने स्टार्ट किए और 26-27 पुशअप्स तक तो बहुत 20 तक तो बहुत ईजीली लग जाते हैं। 27 तक थोड़े मॉडरेट लेवल होते हैं। उसके बाद लास्ट के 4 या 5 बहुत ही टफ पड़ जाते हैं। और ये सिर्फ इसी में नहीं, ये सब बस ये ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम कुछ काम नहीं करते हैं तो फिर नॉर्मल सी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा टफ लगने लगती हैं। जैसा कि मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया, तो अब मुझे जो भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टफ लग रही हैं अभी। लेकिन इस टाइम में जो अपना वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं चीज़ों को कम करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मुझे जो टफ़ लगती हैं चीज़ें, इसे देख के मुझे लगे कि हाँ, ये मेरा क्या अच्छा डिसिप्लिन है कि जो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे एक दो स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। अपनी जो मेरी लिमिट्स हैं बॉडी की या मेंटल हेल्थ लिमिट्स जो हैं, मैं उनको पुश कर रहा हूँ, लगातार बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अब तक सिर्फ बहुत ज़्यादा क्लोज का मतलब डिस्ट्रैक्शन था, इधर उधर खुद पे कोई ध्यान नहीं था। अब बस जो इधर उधर ध्यान दिया है, दूसरों पे लॉयल्टी खर्च की, दूसरों का ध्यान दिया या दूसरों को खुशी देने का कि कोई किसी को क्या लगेगा अच्छा अगर मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा तो बुरा लग जाएगा। इन सारी चीज़ों को अब ध्यान में रखते हुए कि ये सारी चीज़ें अब मेरे लिए परे हैं। कोई बुरा मानता है तो मानो, और किसी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक ही चीज़ है जो मुझे फ़र्क पड़ता है, जिससे वो मैं खुद हूँ। और ये जो फ़र्क पड़ने वाली चीज़ है, यही मुझे डिसिप्लिन में धीरे धीरे ला रही है। और मुझे इस बार यकीन है और भरोसा भी है खुद पे कि जो चीज़ें मैं इस टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ और जो मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, आज तो ये एक दो स्टेप हैं छोटे छोटे। आने वाले टाइम में ये मेरा एक डिसिप्लिन हो जाएगा पूरा, और सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ इसके साथ साथ वो हो जाएंगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक बहुत टफ़ लगती है। यदि क्यों मैं परफेक्शन पे ही ध्यान दिया हमेशा। मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ कि हमेशा परफेक्शन पे ही ध्यान दिया कि कोई भी वर्क है मैं कैसे परफेक्ट कर पाऊँ, या कुछ भी कर रहा हूँ तो उसमें अपना एक परफेक्शन डालने की कोशिश करता हूँ। कभी ये नहीं सोचा कि अगर इन चीज़ों को मैं कंसिस्टेंटली करूँगा तो क्या होगा। कंसिस्टेंसी से कोई मतलब ही नहीं रहा आज तक, तो बस जो ध्यान दिया वो परफेक्शन पे था। लेकिन इस टाइम परफेक्शन को छोड़ के मैं ध्यान दे रहा हूँ जो कंसिस्टेंसी पे दे रहा हूँ, ताकि मैं अपना बॉडी से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ। और मेरी जो एजुकेशन की फील्ड में अगर मैं बात करूं तो मेरी जो नॉलेज है, आज मैं बहुत निचले स्तर पे खड़ा हूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं कभी मास्टर हुआ करता था, आज वो चीज़ें मुझे दूसरों को समझा नहीं पाता। मैं ना इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करूं वो भी नहीं हो पाती। क्योंकि मैं कभी किसी चीज़ में रेगुलर था ही नहीं। तो बस ये एक छोटा सा प्रयास है कि जो बीस्ट मोड की शुरुआत है, स्टार्टिंग है, उससे मैं सिर्फ बॉडी अच्छी नहीं करूँगा, उससे मेरी मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। अब तक हमेशा यही सोचना कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, लोगों ने ऐसा किया, कि मैं एकदम ऐसे मर्सी वाला एक कैरेक्टर हो गया था हर एक की लाइफ में। और ये चीज़ें मैंने ऐसा नहीं कि उनका कोई दोष है, किसी इंसान का कोई दोष है कि उन्होंने मुझे कैसे ट्रीट किया या मुझे नहीं समझा। ये सिर्फ मेरा ही इसमें मेरी फ़ॉल्ट है कि मेरा फ़ॉल्ट ये है कि
मैं खुद पे ही ध्यान नहीं दे पाया। जब मैं खुद ही ध्यान नहीं दे रहा हूँ खुद पे, तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद रखूँ? और जो उम्मीद मुझे खुद से रखनी थी वो तो मैं दूसरों से रख रहा हूँ। तो खुशी भी हमेशा दूसरों में ही ढूंढी कि अगर इसको खुश रखूँगा तो ये मुझे खुश रखेगा। और यही चीज़ें अप्लाई करता रहा कि दूसरे के लिए ये कर दूँ तो वो मुझे ये समझेगा, ऐसा है कि वैसा है। अब ये चीज़ें मैं पिछले कुछ टाइम में बहुत सोचा है और बहुत ज़्यादा फ़ील भी किया है कि जब तक मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, कभी भी लॉयल भी नहीं रहा अपने लिए कभी, अब वो चीज़ें मैं अपने साथ कर रहा हूँ। अब जो दूसरों पे देने वाली टेंशन थी वो मैं खुद को दे रहा हूँ। खुद की हर चीज़ को इम्प्रूव करने में कर रहा हूँ आज। मुझे पता है मेरी बहुत सारी कमियाँ हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो लोग अगर मेरी कमियाँ बताते हैं तो मैं अब उन्हें नेगेटिवली नहीं ले रहा हूँ, उनको मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि ताकि जो भी कमी है मेरे अंदर मैं उसको अपने लिए ही इम्प्रूव कर पाऊँ, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। अगर मैं लैग कहीं आज कम्युनिकेशन होती है इंग्लिश में, कई बार लैगिंग हो जाती है, उसमें नहीं बोल पाता हूँ प्रॉपरली। मुझे भरोसा है कि हाँ एक दिन धीरे धीरे अभी छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे मैं अपना ये वीस्ट मोड कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दिया है। सिंपली हर एक काम को छोटे छोटे स्टेप्स में करूँगा और धीरे धीरे कर भी रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जैसा आज हूँ इससे कहीं बेहतर बनूँगा। तो ये इस बार जो लड़ाई है वो किसी और से नहीं है, ये खुद से लड़ाई है। खुद को प्यार करने की लड़ाई है, खुद को इम्प्रूव करने की लड़ाई है। और जो अपनी नज़रों में ही मैं सेल्फ़ डाउट हो गया मुझे, जो मैं गिर गया हूँ अपनी नज़रों में, उसको सेल्फ़ इस्टीम को ऊपर बढ़ाने की बात है, उसको इंक्रीज़ करने की बात है। तो मैं सेल्फ़ इस्टीम अपनी खुद की नज़रों में इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। फेमस हो ना हो, वीडियो डेली डालूँगा और जो काम मैं कर रहा हूँ, चाहे बीमार हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए,